एक इंटरव्यू आया था रवीना टंडन का जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी और अक्षय कुमार की, अक्षय के पेरेंट्स दिल्ली से आए थे, मेरे पेरेंट्स भी मौजूद थे, अक्षय की बहन ने मेरे सर पर लाल दुपट्टा डाला था और हम दोनों की, शिल्पा शेट्टी से पहले भी एक बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका अक्षय कुमार के साथ नाम जुड़ा था। रवीना टंडन ने कहा कि रेखा फिल्म सेट पर अक्षय कुमार के लिए अपने घर से टिफिन बना के लेके आती है। शिल्पा शेट्टी की भी यही स्टेटमेंट थी कि अक्षय कुमार ने मेरे से झूठी मोहब्बत की थी। उन्होंने भी अक्षय को धोखेबाज का लेबल दिया था। कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, वो कैसे? ट्विंकल खन्ना ने ये एडमिट किया कि मैं और जब अक्षय कुमार मिले तो मैं अक्षय कुमार के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी कि अगर मेरी फिल्म मेला फ्लॉप हो जाएगी तो मैं तुमसे। अच्छा विवाह, कहा जाता है कि जो ट्विंकल है वो इतनी सीरियस हो गई थी कि अब शायद शादी होने वाली है। फिर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी करवाई अक्षय कुमार के बारे में और साथ उसके कुछ मेडिकल जो रिपोर्ट्स भी करवाई, टेस्ट करवाए। उनकी क्या कहानी है? ट्विंकल खन्ना ने स्टेटमेंट दिया कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बॉलीवुड स्टार्स के सीक्रेट्स पर बात करते हैं, ऐसे ही आज हम अक्षय कुमार के सीक्रेट्स पर बात करते हैं। इसके लिए लबीबा को दावत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुबीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी हमें लोगों की आ रही थी कि आप लोग अक्षय कुमार की लाइफ पर बात करें, वो मूवीज़ में किस तरह से आए। अच्छा, अक्षय कुमार की हमें कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वैसे भी हमने अपनी जो ये बॉलीवुड की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिडन सीक्रेट्स जो है डिकोड करते हैं बॉलीवुड स्टार्स के, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा फीमेल एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर ली और अक्षय कुमार की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी। और अक्षय कुमार मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी जो एक्शन सीरीज़ होती है ना, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे कि वो एक्शन के लिए अपने इतने फेमस क्यों हुए हैं, लेकिन उनकी जो एक्शन सीरीज़ है वो फेमस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने सवाल किया कि अक्षय कुमार किस तरह से आए बॉलीवुड में। जी, पहला सवाल। अक्सर बॉलीवुड स्टार्स के मुंह से आपने सुना होगा कि हम बॉलीवुड में आना नहीं चाहते थे लेकिन हम किसी ना किसी तरह से यूनिवर्स हमें ले आई। तो अक्षय कुमार के साथ भी कुछ ऐसा सीन था कि उन्होंने प्लान नहीं किया था कि वो बॉलीवुड में आएंगे, लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड में खुद ले आई। ठीक है, फैमिली खुश थी, फैमिली सपोर्टिव थी कि हम आपको बॉलीवुड में मतलब पुश करते हैं। अच्छा, अक्षय कुमार के सीन में ऐसा था कि अक्षय कुमार के जो फादर थे वो आर्मी बैकग्राउंड से थे और अक्षय कुमार की मदर हाउसवाइफ थी। अक्षय कुमार जिस तरह से अभी हमें फिट नजर आते हैं ना, अक्सर हमने अक्षय कुमार के अगर इंटरव्यूज देखे हो तो उसमें वो कहते हैं कि मैं रात 9 बजे मैक्सिमम 9-10 बजे सो जाता हूँ और सुबह सवेरे 4 बजे जाग जाता हूँ। और अक्षय कुमार के बारे में एक जो उनकी स्टेटमेंट थी, इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था कि मैं लेट नाइट पार्टीज नहीं करता, बॉलीवुड की लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाता, क्लबिंग नहीं करता और लेट नाइट आउट्स नहीं करता और सुबह सुबह साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर हमने उनकी फिटनेस देखी हो, अभी तक बहुत फिट है। यस, अभी तक बहुत फिट है, अभी भी एक्शन मूवीज में आते हैं और खुद अपने बहुत सारे स्टंट्स भी करते हैं उनकी। ये भी बहुत एक मुझे अच्छी और पॉजिटिव बात लगती है। यानी अगर इंसान खुद देखे तो कहता है यार जब मैं 50s में जाऊंगा तो मैं ऐसा बनना चाहूंगा, या मैं जब 50s में जाऊं तो मेरी हेल्थ जो है वो अक्षय जैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो अक्षय कुमार बचपन से ही बहुत फिटनेस फ्रीक थे और अक्षय कुमार के अंदर एक स्पोर्ट्समैन शुरू से ही था। ठीक है। अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे लेकिन बहुत शरारती थे और स्कूल में उनका पूरा ग्रुप होता था, ग्रुप का नाम बड़ी ग्रुप रखा हुआ था और टीचर्स जिन बच्चों के ग्रुप से तंग नहीं होती वो अक्षय कुमार के दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। ठीक है। और अक्षय कुमार कहा जाता था कि बहुत कंप्लेंट्स आया करती थी उन्हें अपने पेरेंट्स के कि आपका बच्चा बहुत नोटी है। और अक्षय कुमार के जो फादर थे वो क्योंकि खुद एक आर्मी मैन थे तो वो अक्षय को बहुत डांटा करते थे और समझाया करते थे कि अक्षय तुम पढ़ लो, तुम मेरा नाम ना डुबो देना, मैंने इतनी मुश्किल से अपना नाम बनाया है और फैमिली की एक लेगेसी होती है जिसको लेके आपने आगे चलना होता है। लेकिन अक्षय कुमार में एक बात अच्छी थी कि उनको टाइक्वांडो बहुत शौक से खेलते थे और उन्होंने उनमें बेल्ट अच्छी गेम मतलब। यस, और बेल्ट भी जीती हुई है। ओके, जबरदस्त। अब अक्षय कुमार जब थोड़े से बड़े हुए और टाइक्वांडो चैंपियनशिप्स में जाना शुरू हुए तो अक्षय कुमार के घर वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना गुस्सा एग्रेशन अगर कहीं निकाल रहा है तो किसी पॉजिटिव जगह पे ही निकाल रहा है। बिल्कुल। एक उनकी कराटे वाली वीडियो भी सामने आई थी जिसमें उनकी फिटनेस अभी तक बहुत ज्यादा थी। यस, वो अभी भी करते हैं और वो सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको कहते हैं कि अगर आप दिन में अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, अक्षय कुमार कहते हैं अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप ये दावा ना करें कि आप किसी और से भी प्यार कर सकते हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। यस, तो अक्षय कुमार ने जब टाइक्वांडो सीखा और थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने घर वालों को कहा कि अब मैं खुद को चैन करना चाहता हूँ और उन्होंने छोटे बच्चों को टाइक्वांडो सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है। उनमें से ना उनका एक स्टूडेंट था जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। उन्होंने कहा कि अक्षय सर आज मैं आपकी फ़ोटोज़ खींचना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आप बहुत
अच्छा सिखाते हैं हमें। अब उन्होंने अक्षय कुमार की फोटोज क्लिक की, जब अक्षय की फोटोज क्लिक की ना तो उस बच्चे ने कहा सर आपके बारे में एक बात है, आप बहुत फोटोजेनिक है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ना मॉडलिंग में आना चाहिए, आपको कुछ शूट्स कराने एक चाहिए। वो बहुत हाइटेड भी थे, लीन थी पूरी बॉडी, और फिर वो लगा कि मॉडलिंग के लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे। हाँ, पुराने ज़माने में अगर आपने देखा हो, जिस तरह से आपने बात की है कि जो बॉलीवुड एक्टर्स होते थे ना, हीरोज जो होते थे वो रिक्वायरमेंट्स बड़े, यही होती थी कि आपकी बॉडी बहुत ऐसी लीन होनी चाहिए, बड़े बाइसेप्स होने चाहिए। यस, और लंबे लंबे बाल होने चाहिए। और अक्षय की भी यही स्टार्टिंग वाली लुक ठीक थी है। जो सारी की सारी आपने बता दी है। अब जब उस बच्चे ने बात की, अक्षय कुमार का जो स्टूडेंट था उसने बात की, तो अक्षय के दिल में बात बैठ गई। अक्षय ने कहा लुक्स तो मेरी वाकई अच्छी है, बॉलीवुड तो मैं जा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एक ट्राई मारूं। ठीक है। अक्षय ने ना कुछ अपने फोटोशूट्स कराए मॉडलिंग एजेंसी से, और डिफरेंट मॉडलिंग एजेंसीज को, टैलेंट एजेंसीज को अपनी फोटोज भेजनी स्टार्ट कर दी। अब अक्सर जगह पे अक्षय कुमार को ऑडिशन के लिए बुलाया जाने लगा। जब अक्षय को ऑडिशन के लिए बुलाया जाने लगा तो वहाँ पे अक्षय कुमार की मुलाकात हुई पूजा बेदी से। ओके। अब अक्षय कुमार के बारे में आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी कि अक्षय कुमार बहुत ज्यादा दिल फेंक है। नहीं, अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी। हाँ, मुझे लगा इन्हें एक ही बंदी से प्यार हुआ और शादी हो गई। नहीं नहीं नहीं, आज के वीडियो में फिर आप अक्षय कुमार के बारे में बातें सुन के शॉक होने वाली हैं। बस जल्दी से बताएं हमारे व्यूअर्स को भी। हुआ ऐसे कि अक्षय कुमार पूजा बेदी से मिलते हैं और अक्षय को लगता है कि पूजा बेदी का ऑलरेडी मॉडलिंग एजेंसी में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। तो अक्षय पूजा बेदी को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी उम्र क्या थी उनकी तब? अक्षय कुमार बहुत छोटे थे, कोई 20s में थे अक्षय ठीक है। कुमार, और अक्षय कुमार ने पूजा बेदी को डेट करना स्टार्ट कर दिया। अब अक्षय कुमार जहाँ जहाँ पूजा बेदी वहाँ वहाँ अक्षय कुमार, हर इवेंट पे, हर पार्टी पे, हर टैलेंट एजेंसी के ऑडिशन पे अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं पूजा बेदी के साथ। और कई पेपराजीज जो है उन्होंने भी कंफर्म किया कि सारी चीजें उस टाइम पे, क्योंकि फोटोग्राफर्स का न्यूज़पेपर में फोटोज आया करती थी, सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो उस टाइम पे फोटोज भी जो है वो न्यूज़पेपर में मौजूद थी। हुआ ऐसे कि अक्षय कुमार को 1991 में अपना पहला ब्रेक थ्रू जो है वो मिल जाता है। पहली फिल्म जब अक्षय कुमार करते हैं तो उनके जो एक्शन सीन्स है उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब एक्शन सीन्स के उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज नहीं रहा, इनको बहुत स्मूथली काम मिलता गया। हाँ, कि अक्षय कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि अक्षय कुमार ने जब पूजा बेदी से दोस्ती की तो वो उनका जो स्मार्ट मूव था वो वर्क कर गया। ओके, जबरदस्त। हाँ, और अक्षय कुमार को प्रोजेक्ट जो था वो इजीली मिल गया। अगर अक्षय कुमार उस प्रोजेक्ट के लिए खुद कोशिश करते तो शायद वो लेट मिलता, लेकिन क्योंकि पूजा बेदी का साथ था इसलिए अक्षय कुमार को अपनी पहली फिल्म बहुत जल्दी मतलब हर मर्द की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ, लेकिन अक्षय कुमार की सक्सेस के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ है। ठीक है। किसी एक औरत का हाथ नहीं है। अच्छा, अक्षय कुमार 1991 में पहली फिल्म की, फिल्म बहुत हिट हुई, उसके बाद बैक टू बैक अक्षय कुमार को मूवीज मिलना शुरू हो गई। इतनी मूवीज मिली अक्षय कुमार को, इतनी मूवीज मिली कि 1994 में एक साल में अक्षय कुमार ने 11 फिल्म्स की थी। और 11 की 11 में से मेजर जो मेजॉरिटी फिल्म्स की थी वो सारी की सारी हिट थी। उन दिनों में इतने हीरोज नहीं उठते थे, न्यू नहीं बनते थे, अब तो बहुत ज्यादा बिगिनर्स बहुत आ गए। हाँ, और अगर अभी भी देखा जाए तो अक्षय कुमार एक साल में कोई 2 या 3 फिल्म्स कर लेते हैं। आमिर खान है जो एक साल में एक फिल्म या 2 साल में 1-2 फिल्म्स करते हैं। मतलब अक्षय बहुत एक्टिव है, वो कहते हैं कि मैं अपने जो काम है इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यस, और अक्षय कुमार कॉमेडी भी करते हैं, अक्षय कुमार रोमांस भी करते हैं, अक्षय कुमार एक्शन सीन्स भी करते हैं, अक्षय कुमार सोशल इश्यूज पे बेस्ड जो मूवीज है उसमें भी काम करते हैं। जैसे टॉयलेट वाली मूवी थी, उसको बहुत पसंद किया गया था। फिर अक्षय कुमार की एक फिल्म थी पैडमैन जिसमें विमेन हेल्थ पे बात अच्छी मूवी थी। जी जी। तो अक्षय कुमार का इतने बोल्ड सीन भी उसने दिखाए लोगों को, मतलब जो फैमिली शर्माती थी कि हमने ये नहीं देखना, उसने वो खुद लगा के दिखाया, और बहुत मजे की मूवी है। यस, तो अक्षय कुमार के बारे में ये चीज तो है कि अक्षय कुमार फियरलेस है, और अक्षय कुमार हर तरह, एक एक्टर के बारे में मुझे लगता है अच्छी चीज भी यही है कि वो हर तरह का जो जॉनर है उस पे वर्क करे। और वो, क्योंकि अक्सर जो एक्टर्स होते हैं ना उन पे एक लेबल लग जाता है कि अगर कोई एक्शन करता है तो उस पे कहते हैं ये तो एक्शन हीरो है, अगर कोई रोमांटिक मूवीज करता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये तो हीरो ऑफ रोमांस है। जैसे इमरान हाशमी के बारे में जब हम कोई भी नाम लेता है तो हाँ आता है कि रोमांस का हीरो है। उसी तरह से अगर हम रणबीर कपूर के बारे में बात करें तो वही आएगा कि रोमांटिक मूवी होगी, कॉमेडी मूवी होगी। लेकिन अक्षय के बारे में जब नाम लेते हैं एक्शन, हाँ, तो अक्षय के बारे में आता है किसी भी तरह की। फिर अक्षय कुमार ने एक मूवी की थी लक्ष्मी, जिसमें उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर था अक्षय कुमार को, उसमें भी उन्होंने काम किया था। तो अक्षय कुमार हेल्थ से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो बायोपिक्स है उस पर भी अक्षय कुमार बहुत अच्छा काम करते हैं। खैर 1994 में अक्षय कुमार ने 11 फिल्म्स की। अच्छा, अक्षय कुमार को खिलाड़ियों का खिलाड़ी भी कहा जाता है और खिलाड़ी सुपरस्टार भी कहा जाता है, क्योंकि अक्षय कुमार ने आई गेस
8 से 11 के बीच का कोई नंबर है जिसमें खिलाड़ी की मूवीज हैं, जिसमें ठीक है। इंटरनेशनल खिलाड़ी है, खिलाड़ी 420, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और खिलाड़ी नंबर 1, मतलब काफी सारी मूवीज है जो खिलाड़ी सीरीज है। क्योंकि खिलाड़ी ये एथलीट था तो शायद हाँ, इसलिए खिलाड़ी 786 का उन्होंने, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तो खिलाड़ी की सीरीज पर अक्षय कुमार ने बहुत ज्यादा काम किया है। वहीं पर फिल्म के दौरान अक्षय कुमार की मुलाकात होती है रवीना टंडन से। अब अक्षय कुमार की हमने इतनी सारी जिंदगी के बारे में जान ली, अगर हम इनकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो आप हमें बताएं कि इनकी किस तरह की थी अच्छा, love life? एक शूट के दौरान ही अक्षय कुमार की मुलाकात होती है रवीना टंडन से। ठीक है। और रवीना टंडन और अक्षय उससे कुमार, पहले अक्षय कितनी गर्ल्स को घुमा चुके थे? जो मंजर आम पर थी उस टाइम तक वो सिर्फ पूजा बेदी थी। ठीक और है। पूजा बेदी कब अक्षय की लाइफ से गई ये किसी को बात नहीं पता। और एंट्री होती है रवीना टंडन की। ठीक है। फिल्म शूट के दौरान मुलाकात होती है। आई गेस मोहरा उन दोनों की पहली फिल्म थी, इफ आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहां तक मुझे याद ये है मैंने देखी, उसमें वो दोनों बहुत छोटे छोटे लगते हैं, बहुत यंग। हाँ, मतलब अभी भी अगर आप देखें तो रवीना टंडन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे तो पुराने ज़माने के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अब के ज़माने के जो लोग हैं वो मुझे इस तरह से जानते हैं कि मैं राशा की मामा हूँ जिन्होंने वही अम्मा पे डांस किया है, तो वो रवीना टंडन की डॉटर है। उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात जो होती है रवीना टंडन और अक्षय कुमार की वो प्यार में बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि वो बहुत दिल फेंक होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन की ना शादी के रूमर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा सुने जाने लगते हैं। मीडिया पे रवीना टंडन से बहुत ज्यादा सवाल होना शुरू कर दिया जाता है कि क्या आपकी और अक्षय कुमार की शादी हुई है, जिसपे ना तो अक्षय कुमार को स्टेटमेंट देते हैं और ना ही रवीना टंडन को स्टेटमेंट देती है कि हाँ शादी हुई है या शादी नहीं हुई। दोनों की तरफ से क्लैरिटी नहीं आती। होता ऐसे कि रवीना टंडन 2 साल की ब्रेक ले लेती है। ठीक है। उसके बाद जब रवीना टंडन 2 साल की ब्रेक लेती है तो एक इंटरव्यू आया था रवीना टंडन का जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी और अक्षय कुमार की मंगनी हो गई थी। ठीक है। अक्षय के पेरेंट्स दिल्ली से आए थे, मेरे पेरेंट्स भी मौजूद थे, अक्षय की बहन ने मेरे सर पर लाल दुपट्टा डाला था और हम दोनों की शादी नहीं हुई थी लेकिन हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। तो जो लेडी थी जो रवीना टंडन का इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने पूछा कि अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई थी तो फिर एंगेजमेंट टूटी क्यों? तो रवीना टंडन ने कहा कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक भी ले लिया था अक्षय कुमार की खातिर। अक्षय नहीं चाहते थे कि उनकी होने वाली वाइफ जो है वो मूवीज में काम करे। अक्षय सिर्फ ये चाहता था कि अच्छा, अक्षय बड़े सोफिस्टिकेटेड से लगते हैं, बहुत सीरियस पर्सनैलिटी। अगर उनसे कोई मीडिया वाली गर्ल्स भी सवाल पूछे ना तो वो बड़ा सीरियसली जवाब देते हैं। अक्षय सीरियस तो लगते हैं लेकिन अक्षय अपनी जो अर्ली लाइफ है उसमें कहा जा सकता है कि अक्षय ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें वो शायद सीरियस नहीं रहे, जिसकी वजह से कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने उन पर धोखा देने के एलिगेशंस लगाए हैं। पहला एलिगेशन हो गया रवीना टंडन का। उन्होंने कहा कि मैंने अक्षय के लिए 2 साल का ब्रेक लिया और 2 साल का ब्रेक लेने के बाद क्योंकि जो मेरी एंगेजमेंट हुई थी, जो मेरे फियांसे थे वो चाहते थे कि मैं काम ना करूं, जो मेरी वाइफ हो वो हाउस वाइफ हो, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और जो लेडी क्योंकि वो एक पीक पर थी और जब उनकी अक्षय से मुलाकात होती है तो उनको घर बैठना पड़ जाता है कि काम छोड़ के तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यस, काम का तो उन्होंने नुकसान उठा लिया, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक एक्ट्रेस जो होती है उसके पास जिंदगी के बहुत कम साल होते हैं और जब एक एक्ट्रेस अपनी पीक पर होती है और अगर वो उस टाइम पर ही किसी से प्यार हो गया और प्यार में वो घर बैठ जाए तो हाँ कि जब वो अपनी पीक पर है और उसी टाइम पर अगर वो किसी भी वजह से अपने एक्टिंग करियर को बाय बाय कह दे तो वो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी समझी जाती है। तो रवीना टंडन के साथ भी इसी तरह से हुआ। रवीना टंडन अजय देवगन के साथ, अक्षय कुमार के साथ और जो बड़े बड़े बॉलीवुड के उस टाइम पे स्टार्स थे उनके साथ उनको एक के बाद एक मूवीज मिल रही थी, लेकिन रवीना टंडन ने अक्षय के कहने पे ब्रेक ले ली। लेकिन अक्षय कुमार को रवीना टंडन की ये कुर्बानी भी पसंद नहीं आई। ठीक है, वैसे तो शिल्पा ने भी कहा कि ये धोखेबाज है, अक्षय के बारे में कहा। यस, शिल्पा शेट्टी, क्या वो उसे घर बिठा के इसे तो डेट नहीं कर रहा था? हुआ कुछ ऐसे ही था कि अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी के लिए रवीना टंडन को धोखा दिया था। ओके। हाँ, अभी रवीना टंडन ने ब्रेक ले लिया है, दोनों की एंगेजमेंट हो गई है और रवीना अपने माइंड में प्लान कर रही है कि मेरी शादी कब होगी अक्षय कुमार से, और एंगेजमेंट भी होगी। लड़की को लगता है कि अब एंगेजमेंट हो गया तो मतलब बात पक्की है कि शादी तो होनी ही है। यस, बात होनी है। अच्छा, अभी आपने शिल्पा शेट्टी का नाम लिया। शिल्पा शेट्टी से पहले भी एक बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका अक्षय कुमार के साथ नाम जुड़ा था, लेकिन अगर उनका नाम लिया जाए तो बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा ये तो अक्षय कुमार से इतनी बड़ी थी, इनका क्यों नाम अक्षय कुमार से जुड़ा है। अक्षय कुमार का एक दफा नाम जुड़ा था रेखा के साथ। मैं भी आपको कहने वाली थी कि रेखा ही एक ऐसी है जिनको देख के आप लगता है कि अच्छा इतनी बड़ी।
हाँ बिल्कुल ठीक है आपने कहा कि रेखा को देख के इंसान कहता है, मतलब जब भी आप रेखा को देखते हैं ना तो आप कहते हैं कि अगर रेखा ने किसी से मोहब्बत की है तो वो अमिताभ बच्चन से है। मोहब्बत उसके अलावा है। वो कहती हैं कि मुझे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। हाँ, हमने अपनी पिछली एपिसोड में भी एक बात की है कि जब हमने अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्सीज पर बात की थी तो हमने कहा था कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर आज तक लगाती है। बिल्कुल। और जो और वो कहती है कि वो कूट कूट के भरा है अभी तक जो प्यार है उनका हाँ सीने में। एक रियलिटी शो में ना किसी ने रेखा से पूछा था कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है कि वो उससे कभी मूव ऑन ही ना कर सके, तो रेखा ने कहा था मुझे ही देख लो। उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट दे दी थी कि हाँ मैं किसी ऐसे इंसान की मोहब्बत में आज भी गिरफ्तार हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं आज तक उसे मूव ऑन नहीं कर सकी, और वो है भी शादीशुदा। रेखा ने इतना क्लियर कट बता दिया था और तब क्लियर हो गया था सबको कि अमिताभ के अब बारे में अक्षय के साथ कैसे पता चला लोगों को इसका? अक्षय के साथ कैसे पता चला? अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, उसका नेम मैं मिस कर रही हूँ, उसमें रेखा बड़ी बहन बनी हुई थी और रवीना टंडन छोटी बहन बनी हुई थी। अक्षय कुमार का एक सॉन्ग आया था रेखा के साथ और वो बहुत रोमांटिक सॉन्ग था जिससे रवीना टंडन को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। रवीना टंडन ने कहा कि रेखा फिल्म सेट पर अक्षय कुमार के लिए अपने घर से टिफिन बना के लेके आती थी। और रवीना टंडन ने ये भी रेखा को कहा कि आपको अक्षय कुमार की इतनी खातिर करने की जरूरत नहीं है, अक्षय कुमार मेरे फियांसी है। ठीक है। रवीना टंडन ने कहा मैंने रेखा को मना किया, फिर भी रेखा ने अपनी दोस्ती अक्षय कुमार से कम नहीं की। वो घर से अक्षय के लिए खाना लाती थी, अक्षय कुमार के साथ बातें करती थी, और ये मतलब समझा जाने लगा था जो सेट था कि रेखा कहीं ना कहीं अक्षय की तरफ अट्रैक्टेड है। और जब भी हाँ जो एफर्ट्स पुट कर रहा होता है हमेशा वही लगता है कि वो अट्रैक्टेड है। हाँ, और सही बात किया हमने कि रवीना टंडन की इस बात पे या इस बेसिस पे कह सकती है कि खुद उन्होंने रेखा की एफर्ट अक्षय के लिए देख ली थी। अब जब जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने रवीना टंडन से पूछा कि आपने इस बारे में अक्षय कुमार से क्यों सवाल क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा मैंने अक्षय को क्लियरली मना कर दिया था, जिसके बाद अक्षय कुमार ने रेखा को मना कर दिया था कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और मेरी रवीना से मंगनी हो चुकी है, इतनी क्लियर बात होगी। खैर फिर जो सीन है सारा जो अक्षय कुमार की लाइफ है उसमें एंट्री होती है शिल्पा शेट्टी की। ठीक है। अब शिल्पा शेट्टी की जब एंट्री होती है तो एक बात आपने सुनी होगी कि मर्द को जब भी प्यार होता है ऐसा लगता है पहली बारी हुआ और आखिरी बारी होगा। तो अक्षय कुमार के साथ भी ऐसा ही सीन हुआ कि जब शिल्पा शेट्टी उनकी लाइफ में आई तो उन्हें लगा कि ऐसी मोहब्बत तो मुझे हुई ही नहीं थी कभी, और ना ऐसी मोहब्बत मुझे आइंदा जिंदगी में मिलेगी नहीं। ठीक है। अच्छा जो झूठी मोहब्बत होती है वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, मैंने देखा। शिल्पा शेट्टी की भी यही स्टेटमेंट थी कि अक्षय कुमार ने मेरे से झूठी मोहब्बत की थी। ओके। यस, उन्होंने भी अक्षय को धोखेबाज का लेवल तो दिया था जरूर। लेकिन शिल्पा शेट्टी के साथ एक चीज हुई जिसका पर्सनली मुझे बहुत दुख था, क्योंकि अपनी जिंदगी में इंसान 2 से 3 रिश्तों पे रिलाई करता है, एक उसकी फैमिली है, एक उसका पार्टनर है, या एक उसके दोस्त है। शिल्पा शेट्टी के सीन में ऐसा हुआ था कि शिल्पा शेट्टी को धोखा मिला था अपने पार्टनर और अपनी दोस्त दोनों से, क्योंकि ट्विंकल खन्ना शिल्पा शेट्टी की बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना की शादी बहुत जल्दी yes. हो गई थी, वो कैसे? ट्विंकल खन्ना की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। हुआ ऐसे कि अक्षय कुमार और जब शिल्पा शेट्टी ने फिल्म की तो इनकी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये दोनों आपस में मिलना शुरू हो गए, बातचीत होना शुरू हो गई। शिल्पा शेट्टी ने कन्फेस भी किया था कि मैं और अक्षय कुमार एक दूसरे के साथ उसमें थे, क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप में थे। अब अच्छा एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कन्फेस करना कि मैं इस लड़के को डेट कर रही हूँ या मैं इसके साथ एक रिलेशन में हूँ। उसके बाद भी अगर जब लड़का उसे धोखा दे तो वो बहुत मुश्किल से मतलब निकलती है उस फेज से। हाँ, उसने बताया कि मैंने किस तरह से मूव ऑन किया और फिर कैसे ट्विंकल खन्ना की शादी बहुत जल्दी हो। शिल्पा शेट्टी ने ट्विंकल को ये कहा था कि अगर आज अक्षय मुझे छोड़ के तुम्हें चूज कर रहा है तो कल तुम्हें छोड़ के किसी और को भी चूज कर सकता है। ठीक है, ये बात उसने कहा। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कह दी थी, लेकिन साथ ही साथ फिर कुछ अरसे बाद जब इंटरव्यू लिया गया तो शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इट्स ओके, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इवन अभी एक रियलिटी शो में शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन मिले, जब दोनों का इंटरव्यू हुआ, दोनों डांस के लिए आए, तो पूछा गया कि आप दोनों ने जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां की हैं। तो शिल्पा शेट्टी ने कहा मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है, बल्कि कुछ गलतियां ऐसी भी थी जो मेरी और रवीना टंडन की कॉमन रह चुकी है। यानी कि वो अपने एक्स की बात कर रही थी कि इसकी हम उस पर दोनों झगड़ा करती थी कि ये मेरा है, या फिर वो कहती होगी कि मेरे साथ ये रह चुका है। हाँ, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ इस तरह की गलती थी दोनों की। और उसके बाद काफी अरसे तक शिल्पा शेट्टी ने ट्विंकल खन्ना से कोई भी बात नहीं की थी। हुआ ऐसे कि ट्विंकल खन्ना अपनी मेला फिल्म की उन दिनों शूटिंग कर रही थी और अक्षय कुमार के साथ उनकी समहाउ मुलाकात होगी। खिलाड़ी 420 जो हमारे हैं अक्षय कुमार, उनकी चर्चे तो थे फिर बॉलीवुड में, और वो लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। अच्छा लिबिबा, हमें ये भी बताएं कि जो ट्विंकल खन्ना है क्या ये खुद आना चाहती थी या फैमिली ने इसे फोर्स किया कि आप एक्टिंग को चूज करो?
कहने को तो वो राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया की बेटी थी। ठीक अब है। अगर हाँ, ये मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो हाँ, इसी इंडस्ट्री का था। Yes. तो लगता यही है कि जैसे फैमिली ने इसे फोर्स किया, असल कहानी क्या है? यस, मोस्टली होता तो ऐसे ही है कि जो मदर और फादर आपकी होते हैं, अगर वो एक प्रोफेशन में है, जैसे कहा जाता है कि अगर फादर और मदर दोनों डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर ही मोस्टली हमें नजर आता है। लेकिन राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया के सिनेरियो में ऐसा था कि राजेश खन्ना को फिल्म्स मिलनी बहुत कम हो गई थी। ठीक है। और डिम्पल कबाड़िया के जो हमें फिल्मी करियर के बारे में जहाँ तक रिसर्च है और जहाँ तक बात की जाती है वो इतनी थी कि वो बहुत ज़्यादा टॉप की नहीं रह चुकी एक्ट्रेस। तो जब राजेश खन्ना अपने फिल्मी करियर के बिल्कुल लोएस्ट पे थे तो उन्होंने कहा कि ट्विंकल खन्ना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर वो हमारी फैमिली से जाएं और वो एक न्यू फेस है, और अगर मैं ट्विंकल खन्ना को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवा दूं तो हो सकता है कि हमारी फैमिली का जो नाम है वो बॉलीवुड में उसी तरह से चमकता दमकता रहेगा। ठीक है। तो राजेश खन्ना की इस रात पर ट्विंकल खन्ना को फिल्म्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा, आपको लगता है कि फैमिली ने थोड़ा फोर्स किया, उसका अपना एक नहीं था इंटरेस्ट, इसलिए उनकी मूवीज थोड़ी फ्लॉप गई? अच्छा, मोस्टली होता तो ऐसे ही है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जैसे शाहरुख खान ने बड़ा कन्फेस किया लोगों के सामने कि जो मेरा बेटा है वो इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता, वो ऑन कैमरा काम नहीं करना चाहता, मैं उसे पीछे सिखाऊंगा प्रोडक्शन। यस, तो उन्होंने फोर्स नहीं किया। यस, और उसी तरह से आपने देखा कि जब शाहरुख खान एक ऐसे स्टार है जिनके बारे में कहा जाता है कि डेकेड्स में ऐसा एक स्टार पैदा होता है, एसआरके का जो चार्म है, मतलब वो वैसा चार्म ना उनके बेटे आर्यन खान अच्छे हैं। आई होप उनकी मूवी जो है बॉलीवुड में बहुत सक्सेसफुल जाए, लेकिन जो किंग खान का चार्म था ना वो किंग खान का ही चार्म था, और अभी भी मतलब किंग खान मतलब उसके बच्चों में नहीं आ सका वो। हाँ, किंग खान को ना हर एज ग्रुप की जो लेडीज हैं, क्योंकि किंग खान ज्यादा लेडीज में पॉपुलर है, और वो इतने रोमांटिक थे अपने वक्तों के कि पता नहीं हर लड़की को लगता था कि हमारा जो एक हीरो होगा वो यही होगा। यस, ऐसा ही होगा। यस, मतलब शाहरुख खान वो बंदे हैं जिनको 40 ईयर की लेडी भी पसंद करती है, जिनको 20 ईयर की जो लेडी है वो भी पसंद करती है, जिनको टीनेज गर्ल भी पसंद करती है, जिनको छोटी बच्ची भी कह सकती है कि ये मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अब जब सुहाना खान ने फिल्म की आर्चीज, आई गेस उनकी मूवी का नाम था, तो उस फिल्म ने कोई भी हाइप क्रिएट नहीं की। उस फिल्म की हाइप ये थी कि वो नेपो किड्स की मूवी है। बिल्कुल। जब वो फिल्म आ गई तो उस फिल्म को एप्रिसिएशन सुहाना खान की एक्टिंग की वजह से बिल्कुल भी कोई नहीं मिली थी। ये बात हम सबको पता है। तो ये बात हम नहीं मान सकते कि अगर कोई एक्टर है और वो अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एक्टर रह चुका है, उसने अपना फिल्मी करियर बहुत अच्छे से गुजारा, तो उसका बेटा भी जो उसका आगे जाके नाम रोशन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो इंडिविजुअल की ही एक एफर्ट है। यस, सेम अमिताभ बच्चन के केस में भी किया। उसका बेटा बिल्कुल फ्लॉप मूवीज गई, उन्होंने बहुत पुश करने की कोशिश की, इतना सपोर्ट किया, लेकिन वो नहीं जा सके वहां तक। यस, अभिषेक बच्चन को जैसे हमने देख लिया कि अभिषेक बच्चन पे अमिताभ बच्चन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन अभिषेक बच्चन की एक के बाद एक फिल्म सिर्फ फ्लॉप जाती है। इवन अगर अब देखा जाए तो जया बच्चन हिट मूवीज, अमिताभ बच्चन हिट मूवीज, ऐश्वर्या राय हिट मूवीज, लेकिन सिर्फ अभिषेक बच्चन वो फ्लॉप मूवीज देते थे। मतलब फैमिली के 3 लोग सुपर डुपर हिट, लेकिन अभिषेक बच्चे ने नहीं कर सके। तो ये हम नहीं कह सकते कि अगर ये बच्चा ऐसा है तो ये भी ऐसा होगा। हाँ, अभिषेक के नसीब में फ्लॉप मूवीज थी तो वो फ्लॉप मूवीज थी। ट्विंकल खन्ना की बात कर रहे थे। ट्विंकल खन्ना ने ऑलमोस्ट 9 से 10 फ्लॉप मूवीज दी है, और अक्षय कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ट्विंकल खन्ना उस टाइम पे इतना मॉडर्न और बोल्ड सोचा करती थी जितना आज की लड़कियां भी नहीं सोचती। अक्षय कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात उनकी दोस्ती में बदल गई, और ट्विंकल खन्ना ने ये एडमिट किया कि मैं और जब अक्षय कुमार मिले तो मैं अक्षय कुमार के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। ठीक है, मैं चाहती थी कि मेरा और अक्षय कुमार, यहाँ भी उनका बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है ये। यस, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट। मतलब एक लड़की हमेशा चाहती है कि मेरा जो भी रिलेशनशिप वो एक रिलेशनशिप ही हो। हाँ, मतलब उसका एंड शादी हो। मतलब हाँ, इवन कियारा एडवाणी ने कहा कि मैंने अपने जिस भी बॉयफ्रेंड को डेट किया, मैंने हमेशा ये सोच के डेट किया कि मैं उससे शादी करूंगी। बिल्कुल। ट्विंकल खन्ना एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने ये एडमिट किया कि जब मैं अक्षय कुमार को डेट कर रही थी तो मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं टाइम पास एक फ्लिंग कर रही थी सिर्फ अक्षय से। और एक ट्रिप था आई गेस कनाडा का, जहाँ पे उनकी अक्षय कुमार से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि ट्रिप अच्छा गुजर जाएगा, अक्षय से गपशप लग जाएगी, टाइम अच्छा गुजर जाएगा, इट वाज जस्ट अ फ्लिंग। कहती मुझे समझ नहीं आया कि अक्षय कुमार ने मुझे क्यों प्रपोज कर दिया। ठीक है, 2000 के टाइम में एक फ्लिंग चलाना, बल्कि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद जब अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को प्रपोज, उस वक्त अक्षय कुमार की एंगेजमेंट हो चुकी थी। अक्षय कुमार की एंगेजमेंट तभी टूट गई थी जब उन्होंने शिल्पा शेट्टी को सीन में इन किया था। अच्छा, एक बार उनकी रवीना टंडन के साथ एंगेजमेंट टूटी हुई है। रवीना टंडन के साथ एंगेजमेंट टूटी हुई है। उसके बाद शिल्पा शेट्टी आई है, शिल्पा शेट्टी को ट्विंकल के साथ है। हाँ, शिल्पा शेट्टी की दोस्त के साथ ही
उनको धोखा दे दिया। ठीक है। खैर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि अक्षय ने मुझे प्रपोज किया और अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना ने ये शर्त रखी कि अगर मेरी फिल्म मेला फ्लॉप हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ओए होए। और उस टाइम पे आमिर खान की हर मूवी बहुत सुपर डुपर हिट जाया करती थी। उस टाइम पे ट्विंकल खन्ना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी फिल्म मेला फ्लॉप हो जाएगी और मुझे अक्षय कुमार से शादी करनी पड़ जाएगी। ट्विंकल खन्ना ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा कि चलो अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो फिर शादी के बारे में बात करेंगे। पता नहीं अक्षय कुमार कौन से मंदिर गए, कौन सी दुआ की उन्होंने या कौन सी मन्नत मांगी कि मेला फिल्म फ्लॉप हो गई। उस टाइम पे मेला फिल्म फ्लॉप हो गई और उस फिल्म की स्टोरी लाइन शायद ही किसी को याद होगी आज। सिर्फ एक गाना था कि मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। तो वो वाला जो सॉन्ग था सिर्फ वही सुपर डुपर हिट हुआ था। और उस फिल्म में जो ट्विंकल खन्ना ने एक्टिंग की थी, बहुत सारे जो फिल्म क्रिटिक्स है वो आज भी कहते हैं कि उस फिल्म में ट्विंकल खन्ना की एक्टिंग ने प्रूव कर दिया था कि राजेश खन्ना ने उनको धक्के से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भेजा था। वो आना नहीं चाहती थी। खैर हुआ ऐसे कि उन्होंने जो वादा किया था ट्विंकल खन्ना ने वो उन्हें पूरा करना पड़ा। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से इतनी आसानी से शादी नहीं की। उन्होंने अक्षय कुमार की पूरी कुंडली निकलवाई थी। अच्छा लबीबा, कहा जाता है कि जो ट्विंकल है वो इतनी सीरियस हो गई थी कि अब शायद शादी होने वाली है। फिर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी करवाई अक्षय कुमार के बारे में और साथ उसके कुछ मेडिकल जो रिपोर्ट्स भी करवाई, टेस्ट करवाए। उनकी क्या कहानी है? अच्छा ट्विंकल खन्ना ने, और ये क्या सच भी है? मतलब मैंने तो सुना, मुझे लगा झूठ है। यस, ट्विंकल खन्ना ने खुद ये जो मेडिकल टेस्ट का शो था उसमें आके एडमिट किया है। और अगर आज के जमाने में अगर कोई ये बंदा करता है ना तो मतलब मैं खातून हूं, मैं बताऊं कि वो औरत के हाथों बहुत पिट जाता है। बिल्कुल। अच्छा इतनी क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन आई गेस ट्विंकल खन्ना ने सही भी किया कुछ, और ये चीज होनी भी चाहिए कि जिंदगी का फैसला है। मैं देख लूं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कब से खेलते भी आ रहे हैं, कोई चीज ना टूट फूट गई है। और जनरेशंस क्या सवाल है उस पे। ठीक है। ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के सारे ब्लड टेस्ट, सारे मेडिकल टेस्ट करवाए थे कि इनकी फैमिली में इनके फूफा की डेथ किस वजह से हुई, इनके खालू की डेथ किस वजह से हुई, किसी को डायबिटीज तो नहीं था, किसी को बीपी का कोई इशू नहीं था। ट्विंकल खन्ना ने कहा मैं इतनी वहमी थी और मैं, इतना अच्छा है ये, मुझे भी आपने बहुत अच्छा किया बताकर। हाँ कि आपकी जिंदगी का फैसला आपके अपने हाथ में है। यस। और ट्विंकल खन्ना ने कहा मैं इतनी वहमी थी कि मैंने अक्षय का एक टेस्ट करवाया। इवन ट्विंकल खन्ना और अक्षय मान गए उस टाइम पे। अक्षय कुमार उस टाइम पे ट्विंकल खन्ना के प्यार में इतने पागल थे कि वो सारे मेडिकल टेस्ट के लिए मान गए थे। ठीक है। इवन ट्विंकल खन्ना की मदर डिम्पल कबाड़िया ने भी अक्षय कुमार का टेस्ट कराया था कि वो फादर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। यहाँ तक भी हुआ था। तो अब आप सोच लें कि अक्षय कुमार कितने इम्तिहानात से गुजरे। ये कहा जाता है ना कि शादी उससे करो जो आपसे मोहब्बत करे, और प्यार मतलब शादी कहते हैं कि हाँ शादी उससे करो जो आपसे प्यार करता है। हाँ लेकिन ट्विंकल खन्ना ने यही किया कि अक्षय कुमार को उनसे बहुत प्यार हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं अक्षय से फिर शादी कर ही लेती हूँ। अब जाके ट्विंकल खन्ना ने स्टेटमेंट दिया कि अगर अब मुझे अक्षय कुमार मिलते तो मैं उनसे कभी शादी ना करती। यस। और ट्विंकल खन्ना ने खैर अक्षय कुमार से शादी कर लिया। अक्षय कुमार से बाद में बहुत जगह पे सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि आपकी और ट्विंकल खन्ना की बन कैसे रही है आपस में, आप दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं। तो अक्षय कुमार ने कहा कि ना मैं ट्विंकल खन्ना की लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ, ना ट्विंकल खन्ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती है। इस तरह से हम दोनों की लाइफ चल रही है। अच्छा लबीबा, हमें ये बताएं कि अक्षय कुमार पहले बहुत दिल फेंक रहे, इतनी गर्ल्स को डेट किया, फिर एक एंगेजमेंट भी खत्म कर दी, क्या शादी के बाद सुधर गए थे? अच्छा ट्विंकल खन्ना से जब शादी हुई ना अक्षय कुमार की तो सबने कहा कि शायद खिलाड़ी सुधर गया है और अब वो शादी के बाद ट्विंकल खन्ना उनको सुधार लेगी। जैसे कि हमने बात सुनी कि ट्विंकल खन्ना इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अगर वो अक्षय कुमार को टेस्ट के लिए, कुंडली निकालने के लिए, हर चीज के लिए कन्विंस कर सकती हैं तो वो अक्षय कुमार को सुधार भी सकते हैं। तो अक्षय कुमार भी शादी के बाद सुधरे नहीं थे। उनको जब जब मौका मिला तो उन्होंने जो अपनी फ्लर्ट वाली जो नेचर थी वो बरकरार रखी थी। ठीक है। वो ऐसे कि अक्षय कुमार ने शादी के बाद उनको बहुत सारी फिल्म्स मिली। वो फिल्म प्रियंका चोपड़ा के साथ थी जिसमें वक्त था, अंदाज और अंदाज बहुत मजे की मूवी। यस, अंदाज, वक्त और दूध, मुझसे शादी करोगी, ये 3 मूवीज के नेम है जो मुझे अभी याद आ रही है जो प्रियंका चोपड़ा के साथ थी। अब प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार की हर फिल्म सुपर हिट जा रही थी। जब एक स्टार के साथ आपकी केमिस्ट्री ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रही है तो लोग देखना चाहते हैं उन दोनों के कि अच्छा ये दोनों एक कपल बहुत अच्छा लग रहा है। yes. इस तरह से। और मैं ये मानती हूँ कि एक स्टार के साथ जब आपकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, जब ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो ही ऑन स्क्रीन जाके वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की दोस्ती के पूरी इंडस्ट्री में एक मरतबा फिर र्यूमर स्टार्ट हो गए। इतने ज्यादा र्यूमर स्टार्ट हो गए कि ट्विंकल खन्ना ने एक दफा वो इनसिक्योर हो गई। यस, ट्विंकल खन्ना इनसिक्योर हो गई। और ये भी कहा जाता है कि एक दफा
ट्विंकल खन्ना ने एक होटल की लॉबी में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को देख लिया था और बहुत शोर मचाया था। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अक्षय जैसे कुमार बीवियां दूसरी अपने हस्बैंड का अफेयर पकड़ के शोर मचाती हैं। यस, वैसे ही हुआ था। ये सिर्फ र्यूमर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने रेडिट पे रिपोर्ट भी किया है कि उन्होंने देखा है। रेडिट जो हमने बात की थी, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनोनिमसली जो है लोग अपनी कन्फेशन करते हैं, जो चीज़ें देखी होती है खासतौर पे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, वहाँ पे जाके पोस्ट करते हैं और लोगों को अवेयरनेस देते हैं। इतना मामला बिगड़ गया कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से कसम ली कि मैं घर तब वापस आऊंगी जब तुम वादा करो कि प्रियंका चोपड़ा के साथ फ्यूचर में कोई फिल्म नहीं करोगे। और अक्षय कुमार आज तक वो वादा निभा रहे हैं। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई फिल्म नहीं की उस इंसिडेंट के बाद। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा ने भी मीडिया पे आकर कह दिया था कि मैं आइंदा अक्षय कुमार के साथ कोई फिल्म नहीं करूंगी इस इंसिडेंट के बाद। अच्छा, यहाँ से हमें दिखता है कि बीवी की ताकत बहुत बड़ी होती है। यस, और राय होती है तो मुझे लगता है कि पहाड़ बनता है। तो कुछ ना कुछ था उन दोनों के बीच में, तभी ऐसे जो है वो वाकयात पेश आए। और इवन मैं आपको बात बताऊं कि चले मान लेते कि रेडिट का र्यूमर था या बाकी सारे र्यूमर्स थे, उन दोनों का फिल्म आपस में ना करना भी इत्तेफाक हो सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने स्टेटमेंट भी शायद अक्षय कुमार के साथ वो किसी और वजह से दी हो। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि जो प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर थे उन्होंने एक दफ़ा बहुत ड्रिंक की हुई थी। ठीक है। और उन्होंने अक्षय कुमार को बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालना शुरू कर दी। और उन्होंने इतनी गालियाँ निकाली प्रियंका चोपड़ा के जो मैनेजर थे, उन्होंने अक्षय कुमार को उन्होंने कहा कि अक्षय की वजह से प्रियंका को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है अपनी लाइफ में। तो अब वो उसका मैनेजर था, उसे भी पैसा वहां से आ रहा था जहां से अगर वो कमाती तो इसलिए वो मतलब हो सकता है कि उन्होंने गालियां दी हों। यस, और अगर एक एक्ट्रेस है या कोई भी एक इंसान है तो उसकी टीम उसके साथ पूरी जुड़ी होती सफर करती है, वो पूरी टीम सफर करती है। और अगर एक एक्ट्रेस का करियर डूब रहा है तो उसकी टीम भी साथ डूब रही है। बड़ी मुश्किल से कोई को एक्टर मिलता है जिसके साथ मूवीज हिट जाती हैं। yes. तो फिर ऑडियंस उनको पसंद करती है। तो अब उनको था कि आप दोनों ने मूवीज नहीं करनी, तो फिर पूरी टीम सफर कर रही थी। अच्छा लबीबा, एक ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार का कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, वो इंसिडेंट की कहानी क्या है? अच्छा, आपने एक ट्विंकल खन्ना का शो देखा है जो काजोल के साथ करती है, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल? बिल्कुल। अच्छा, उसमें वो बहुत ज्यादा बोल्ड बातें करती है। जब जानवी कपूर आई थी और जानवी कपूर बहुत ज्यादा, उन्होंने एक को इधर सर्कल बना होता है, एक इधर जिन्होंने अपना स्टेटमेंट लेना होता है वो इधर जंप करते हैं। यस, ट्विंकल खन्ना के उस शो में, क्योंकि मैं रेफरेंस अब दे रही हूँ कि अगर अब वो इतनी बोल्ड बातें करती हैं तो उन्होंने पीछे क्या क्या झेला है जिसकी वजह से आज तक उन्होंने खुद को, अभी वो थोड़ी कंट्रोल में है। अच्छा, मुझे ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन की थोड़ी शक्ल सिमिलर क्यों लगती है? पता नहीं, बचपन में बहुत कंफ्यूजन रहती थी, है ना? मुझे अभी भी लग रहा था। तो उन दोनों की शक्ल मिलती है। वैसे उनका कोई फैमिली में कोई ताल्लुक तो नहीं है पीछे से? जैसे जरीन खान और कतरीना कैफ की शक्ल मिलती है। तो कुछ जो एक्टर्स होते हैं ना उनकी शक्ल आपस में बहुत मिलती है। मतलब वैसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। ठीक है, उनका कोई आपस में नहीं है। जैसा कि हमने एक राज शमानी के साथ पॉडकास्ट देखा था जानवी कपूर का, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं काफी ज्यादा इनसिक्योर थी अपनी ब्यूटी को लेकर और मैंने काफी ज्यादा फिलर्स करवाए। और मैं ब्यूटी पे बहुत वर्क किया। जानवी कपूर ने ये एडमिट किया, पूरा कन्फेस किया उन्होंने। हाँ, तो उसके बाद जब जानवी कपूर ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो में जाती है और बताती है कि मैंने अपने कुछ बोटॉक्स कराए, फिलर कराए, तो ट्विंकल खन्ना कहती है कि बोटॉक्स और फिलर कराना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर की दीवारें टूटी और ऊपर पेंट करवा लो। तो उन्होंने जानवी कपूर की स्टेटमेंट को काफ़ी ज़्यादा नापसंद किया गया था सोशल मीडिया पर। अगर आप देखा जाए तो स्टेटमेंट जानवी कपूर के लिए भी बहुत ज्यादा हर्टिंग थी। बिल्कुल, जबकि जानवी कपूर आपकी चीजें मतलब हैं वही, लेकिन उन पे थोड़ी सी मुरम्मत की गई है। यस, और जानवी कपूर क्योंकि अपनी इस ब्यूटी कंसर्न की वजह से मेंटल हेल्थ के काफी इश्यूज का भी शिकार थी। तो मुझे लगता है ट्विंकल खन्ना की स्टेटमेंट उन्होंने कहीं ना कहीं हर्ट भी किया था। और उसमें फिर जब बात हुई कि इमोशनली किसी इंसान को आप चीट करें या फिजिकली, तो ट्विंकल खन्ना ने कहा कि अगर कोई इंसान आपको फिजिकली चीट करता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इमोशनली चीट करना ज्यादा बड़ी बात है। और जानवी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें इन बातों की समझ आएगी। जबकि जानवी कपूर ने वहां पर समझदारी दिखाई कि उन्होंने पूरा स्टैंड लिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, चीटिंग तो चीटिंग है, चाहे वो इमोशनल चीटिंग हो चाहे वो फिजिकल चीटिंग हो। इसी तरह से एक शो था लिवाइस का, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना दोनों थे। उस टाइम पे ट्विंकल खन्ना की सारी बॉलीवुड की जो फिल्म्स थी वो फ्लॉप जा रही थी। ट्विंकल खन्ना को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा स्टंट करें कि वो बॉलीवुड में एक दफ़ा या न्यूज़ में एक दफ़ा फिर से रहें। और जब अक्षय कुमार स्टेज पर आते हैं और वो लिवाइस का इवेंट था और कपड़ों को प्रमोट किया जा रहा था, तो वो अक्षय कुमार की का जो बटन होता है ना उसको अनबटन करने की कोशिश शुरू कर देती हैं और वो सारा कैमरे में कैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उन दोनों को, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को, पनिशमेंट भी दी जाती है जेल जाने। वैसे तो वो मियाँ बीवी होती हैं, तो वो उसका बटन खोले या नहीं? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी पब्लिक प्लेस में हो तो उसमें हर एज ग्रुप का बंदा है, उसमें कुछ एल्डर्स भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं। छोटी सी बात पर उन दोनों को जेल लेकर
जाया गया था या जिसके नहीं? बाद उन दोनों की जमानत हो गई। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक पब्लिक फिगर है और मुआशरे पे आपका इन्फ्लुएंस है, तो आपकी एक एक चीज़ों को बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, बड़े भी फॉलो कर रहे हैं। अक्सर होता है कि कोई हेयर स्टाइल होता है किसी सेलिब्रिटी ने बनाया होता है और हम कहते हैं कि उसने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया तो मैं भी ऐसा बनाऊंगी। तो हमें अपने एक्शंस भी बहुत कंट्रोल में रखने चाहिए कि कल को कोई भी छोटा बच्चा उस एक्शन को फॉलो ना करे कि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ये कर रहे थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इस तरह से जो सोसाइटी के एटिकेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहते हैं। अच्छा लबीबा, अक्षय कुमार का जो हमारी कैटरीना कैफ है उनके साथ भी एक र्यूमर बना था, वो कहानी सच थी या क्या था, या सिर्फ र्यूमर ही था? अच्छा, अक्षय कुमार का जो कतरीना कैफ के साथ र्यूमर बना था उसकी 2 साइड हैं। एक तो जब हमने कतरीना कैफ की लाइफ को डिकोड किया था तब हमने ये भी सुना था कि सलमान खान भी इनसिक्योर हो गए थे अक्षय कुमार से कि अक्षय कुमार के साथ कतरीना कैफ की हर फिल्म हिट क्यों जा रही है। तो सलमान खान को भी जेलसी हुई थी थोड़ी सी, लेकिन सलमान खान की क्योंकि नेचर ऐसी है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, तो चले हम उस बात को हमने इतना नोटिस नहीं किया था। लेकिन र्यूमर्स ये थे कि जब अक्षय कुमार और कतरीना कैफ की फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट जाना शुरू हो गई थी तो ऑडियंस पसंद करने लगी, उनको और स्क्रीन पे देखना चाहती थी। यस, ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई और ट्विंकल खन्ना को भी बुरा लग रहा था कि अक्षय कुमार कतरीना कैफ के साथ इतनी केमिस्ट्री मैच क्यों कर रहे हैं अपनी। और कतरीना कैफ के साथ बोल्ड सीन्स भी थे और कतरीना कैफ के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो ट्विंकल खन्ना को पसंद नहीं आई थी। फिर अक्षय कुमार ने कतरीना कैफ के साथ फिल्म्स का भी ब्रेक ले लिया था। अच्छा, आपको लगता है कि ट्विंकल ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि अक्षय को घर ही बिठाया जाए, उससे मूवी भी रुकवा दी, उससे भी, तो इस तरह से नहीं कोई इफेक्ट हुआ? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि अक्षय कुमार साल में अभी भी 2-3 फिल्म्स करते हैं, लेकिन अक्षय कुमार के साथ सुधरने वाला कीड़ा नहीं है। तो अगर अक्षय कुमार अपनी ये फ्लर्टी नेचर को थोड़ा साइड पे रख देते और सिर्फ ट्विंकल खन्ना के साथ ही जो सिंसियर रहते हैं जो भी मामलात हैं, तो ट्विंकल खन्ना भी इनसिक्योर ना होती, क्योंकि ट्विंकल खन्ना ऑलरेडी इनसिक्योर थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि शायद यहाँ पर वो शिल्पा शेट्टी की बात ठीक हुई कि ट्विंकल खन्ना के दिल में वो डर बैठ गया था कि अगर शिल्पा शेट्टी को छोड़ के मुझे चूज किया और मुझे छोड़ के कल को किसी और को भी चूज कर सकते हैं अक्षय। तो ट्विंकल खन्ना के दिल में आज तक वो एक डर है जिस डर की बेसिस पे वो अक्षय कुमार को आज तक रोकती हैं। लेकिन अक्षय कुमार अगर हम एक एक्टर के तौर पे देखें तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। हाँ, वो सीरियस रह के एक ऐसा जोक फेंकते हैं कि आप सब हंसने लग जाते हैं। हाँ। उनकी वो मूवी कितनी मजे की आई है, फिर हेरा फेरी, फिर उसके बाद उन्होंने वो मतलब जबरदस्त बहुत दे दनादन, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हाँ, एक के बाद एक सुपर डुपर हिट, फिर एक वेलकम की भी सीरीज, वेलकम बैक। तो काफी सारी मूवीज में अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे वो, लेकिन अगर वो एक अच्छे हस्बैंड भी बन के रहते तो क्या ही बात होती। हाँ, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी शादी है वो अभी तक चल रही है, तो वी विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। और हम चाहते हैं कि जो उनकी फैमिली है वो बहुत अच्छे से रहे, हैप्पी रहे, प्रॉस्पेरस रहे और हमारी सारी बेस्ट विशेस उनके साथ। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने अक्षय कुमार की पूरी ज़िंदगी के बारे में बात की है, उनके पूरे सीक्रेट्स आप तक शेयर किए हैं। अब आपको कौन से एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ के बारे में जानना है, हमें दें अपनी राय कमेंट सेक्शन में, हम वही लेकर आएंगे आपके पास। और अगर आपको हमारे एपिसोड्स बहुत अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।